Good morning, students. I am your SST teacher, Ahmed Naqvi. Today, I will teach you your lesson 1, Globe. Let's start the lesson. In this chapter, we will read shape of the earth, globe, latitude, longitude, and grid. Firstly, we will read shape of the earth. The earth is spherical in shape, however, it is not a perfect sphere. अर्थ गोल आकार में है और ये एक परफेक्ट गोला आकार अर्थ का नहीं है. इट इज़ बल्गिंग एट द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. ये ऊपर और नीचे की तरफ से चपटी है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं इसके वो गोल है. द रीजन एट द टॉप ऑफ द अर्थ इज़ नॉर्थ पोल एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ इज़ साउथ पोल. जैसे कि ग्लोब में आप देख रहे हैं, जो हमारी अर्थ का ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल. ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, द पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस बाय सैटेलाइट शोज ओनली हाफ ऑफ द अर्थ. क्योंकि अर्थ हमारी गोलाकार में होती है, इसीलिए जो भी पिक्चर्स अर्थ की सैटेलाइट से ली जाती हैं वो आधे ही हिस्से की आ पाती हैं. द लार्ज साइज ऑफ द अर्थ मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी एज होल. क्योंकि अर्थ का साइज़ बहुत ही बड़े आकार का होता है, इसीलिए हम उसके पूरे प्रकार से उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं. Geographers have developed different tools to represent the earth on a smaller scale and make it study simple. इसलिए भूगोलविद जो थे उन्होंने एक कुछ टूल्स बनाए, कुछ चीज़ें बनाई ताकि हम अर्थ को कुछ छोटे पैमाने पे उसको स्टडी कर सकें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल दैट वी यूज़ फॉर दिस पर्पज़ इज़ ग्लोब. और इसका जो मेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्लोब. क्योंकि ग्लोब इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है. अब आपको हम बताएंगे व्हाट इज़ ग्लोब. ग्लोब होता क्या है. ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब एक स्मॉल मॉडल होता है जो बिल्कुल दिखता तो अर्थ की तरह होता है, लेकिन अर्थ नहीं होता, छोटा पार्ट होता है. It shows the accurate shape and location of the continents, ocean and seas on a smaller scale. और ये एक बिल्कुल सही शेप दिखाता है हमें, अर्थ के जो कॉन्टिनेंट की लोकेशन बताता है, ओशियंस की, सीज की, स्मॉलर स्केल छोटे पैमाने पर. It also shows the shape and location of countries and important cities. और ये हमें जो शेप दिखाता है और लोकेशन दिखाता है मेन कंट्रीज़ की और उसके अंदर के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की. देयर आर सम लिमिटेशंस इन यूजिंग ग्लोब. लेकिन ग्लोब को इस्तेमाल करने की कुछ हदें होती हैं जिसकी वजह से हम ग्लोब को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो ये हैं कि अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड. ग्लोब को हम हर जगह लेकर नहीं जा सकते. ड्यू टू द लिमिटेड स्पेस, डिटेल एंड प्लेस कैन नॉट बी शोन. क्योंकि ग्लोब में एक लिमिटेड स्पेस होता है कि उसमें हम सीज, कॉन्टिनेंट, सिटीज़, बस ये चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन हम उसकी बहुत डिटेल उसके बारे में उसमें नहीं शो कर सकते. ओनली वन साइड ऑफ द ग्लोब कैन बी सीन एट अ टाइम. और हम ग्लोब को एक बार में एक ही पार्ट को देख सकते हैं. जैसे कि आप इस ग्लोब में देख रहे हैं कि हम ग्लोब के एक ही पार्ट को देख रहे हैं, लेकिन आप उसके दूसरे पार्ट को एक बार में नहीं देख पा रहे. क्यों? क्योंकि ये गोल है. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी नॉर्मली यूज़ मैप्स इंस्टीड ऑफ ग्लोब. इसीलिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें, जान पाएँ, इसीलिए हम नॉर्मली मैप का इस्तेमाल करते हैं. अब हम आपको बताएंगे लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या होती हैं. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन विच एनसर्कल द अर्थ हॉरिजॉन्टली. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अर्थ में ये कुछ लाइंस बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टली लाइंस बनी हुई हैं जो जिसने अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है.
These lines are parallel and equal distance from one another. ये लाइन एक दूसरे से एक बराबर डिस्टेंस पे होती हैं और एक बराबर गोल आकार में घूम रही हैं. Hence these are also known as parallel. इसीलिए लैटिट्यूड को हम पैरेलल नाम से भी जानते हैं. These are widest at the center of the earth and narrowest as the pole. अगर आप देखेंगे इसमें तो बीच के हिस्से की जो लैटिट्यूड है वो ज़्यादा बड़ी है और जो ऊपर के हिस्से की लैटिट्यूड है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी होती जा रही है. The line which divide the earth exactly at the center of is the longest. This line is known as equator. और जो अर्थ को 20 से आधे हिस्से में बांटती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं. जैसे आप ये इसमें ब्लू लाइन देख रहे हैं, इस ब्लू लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं जो कि हमारे अर्थ को बिल्कुल बराबर आधे हिस्सों में डिवाइड करती है. इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. और ये अर्थ को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में बांटती है. द हेमिस्फीयर अबव द इक्वेटर इज़ नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट होता है इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं. अब हम आपको बताएंगे कि लैटिट्यूड्स बनती कैसे हैं. द इक्वेटर इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्री. जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इक्वेटर किस पे मार्क हुई है, 0 डिग्री पे. 0 डिग्री पे किस लिए, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में होती है और अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है. द नॉर्थ पोल इज़ 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़ 90 डिग्री साउथ. नॉर्थ पोल क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर के हिस्से को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे के हिस्से को साउथ पोल कहते हैं. तो जो इक्वेटर के ऊपर के जस्ट हिस्सा होता है वो 90 डिग्री पे होता है साउथ में, नॉर्थ में, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो 90 डिग्री पर होता है साउथ में. फ्रॉम द इक्वेटर टू द बोथ पोल्स, दोनों हमारे पोल्स हैं उन तक. देयर आर 90 लैटिट्यूड्स इन ईच हेमिस्फीयर. हर हेमिस्फीयर में, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो उसमें 90 लैटिट्यूड्स होंगी और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में हम आएंगे तो उसमें भी 90 लैटिट्यूड्स होंगी. जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो उनको हम एन से मार्क करते हैं. जैसे कि हम 90 डिग्री के पास देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है एन, तो हम इसे नॉर्थ की वजह से इसको एन नेम देते हैं और जो साउथ की होती हैं उसे एस. द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस टेल यू हाउ फार नॉर्थ और साउथ a place is from the equator. और जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूर है, और साउथ पोल कितनी दूर है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेस विद अ लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जैसे कि लैटिट्यूड्स इक्वेटर से कोई पार्ट 45 डिग्री नॉर्थ की ओर है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और इक्वेटर से अगर नीचे 70 डिग्री मिडवे बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल, और क्या होगा, जो बीच में आएगा, जो इक्वेटर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच का पार्ट होगा. अ प्लेस विद अ लैटिट्यूड ऑफ 70 डिग्री नॉर्थ इज़ फर्दर नॉर्थ. और अगर 70 डिग्री पर भी होगा तब भी वो कहाँ होगा, नॉर्थ में ही होगा. फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड के बारे में जान लेते हैं. ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच आर पॉइंट्स. जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल होता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये पूरा एक सर्कल होता है, लेकिन जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाता है तो ये क्या हो जाता है, वहाँ पर ये सर्कल नहीं, सिर्फ एक पॉइंट होता है. Latitude run parallel to each other in the east-west direction. Latitude ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं बिल्कुल गोल डायरेक्शन. The length of the latitude decrease as we move from the equator toward the pole.
जब हम जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, लैटिट्यूड का साइज़ छोटा होता जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इक्वेटर का साइज़ और नॉर्थ हेमिस्फीयर के पास जो लैटिट्यूड्स हैं उनके साइज़ से उसका साइज़ ज़्यादा है। The length of the latitudes decrease as we move away equator toward the pole. Latitudes are located at the equal distance from each other. They neither join nor interact one another. लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर हमारी इक्वेटर होती हैं, और ना ही ये एक दूसरे से कहीं जाकर जुड़ती हैं, ना ही एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, बिसाइड द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। दीज आर, लैटिट्यूड्स इक्वेटर के अलावा भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये होती हैं हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब जैसे कि आपने लैटिट्यूड्स के बारे में जान लिया है, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब हम आपको अदर पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं।